Okay, so we'll discuss now on the MCQ questions फॉर गैलियन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने गैलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन पढ़ लिया होगा कि क्या कंडीशंस है। सो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस ही होती है कि यह वैलिड होता है जिसमें वेलोसिटी जो होता है वो c से बहुत कम होता है। ठीक है। सो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड फॉर द लो वेलोसिटीज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। आप कंडीशंस देखेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशंस आई थी, जो इक्वेशंस आए थे, ठीक है, उनको जब आप गैलियन में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो कंडीशन आपने लगाया होगा। गैलियन का कंडीशन है कि v लेस देन सी। जैसे आप v वेरी लेस देन सी करते हैं तो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस आते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके गैलियन में। ठीक है। जैसे लॉरेंस का आपका एक कंडीशन आता है ना, एक्स डैश इक्वल टू, ये लॉरेंस की कंडीशन है, डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो जब ये v आपका c से बहुत कम होता है, ठीक है, तो ये पार्ट नेग्लेजिबल हो जाता है, तो जो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वी टी हो जाता है, और यही आपका गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये दिस विल बी द बी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। टाइम जो होता है वो दैट इज़ कंसिडर्ड एब्सोल्यूट इन, हमेशा आपका गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही टाइम को जो है एब्सोल्यूट माना गया है। सो द करेक्ट आंसर विल द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट वेक्टर, सो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को ही हम लॉरेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है। तो जब आप ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि v इज़ क्लोज टू c, जब v इज़ क्लोज टू c का मतलब है कि ये पोर्शन नियर अबाउट लगभग 1 हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है। 0 नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट v इक्वल टू सी तो हुआ नहीं, लेकिन वो 0 के बहुत क्लोज नंबर आएगा ये। ठीक है। तो ये जो पूरा 1 बाई टर्म होगा, पूरा जो फैक्टर होगा वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 0 मान तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, 0 से थोड़ा कम होगा तो उसकी वैल्यू लार्ज आएगी। सो इट विल बी लार्ज फॉर v क्लोज टू c। ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपका एप्लीकेशन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में ही देखते हैं कि आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। साथ ही साथ टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है आपके इसी में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। जब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो घड़ी होती है वो स्लोअर हो जाती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वेलोसिटी जो होती हैं वो लीनियरली ऐड होती हैं। सो v इक्वल टू v डैश एस इक्वल टू होता है वो वी एस प्लस यू। ठीक है, या माइनस यू डिपेंड करता है। तो लीनियरली ऐड, लीनियरली का मतलब या तो समेसन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, वी एस प्लस यू या वी एस माइनस यू होगा। तो गैलियन में आपका ये ऐड लीनियरली होता है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपका प्रिजर्व करता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मास नहीं बल्कि स्पेस टाइम इंटरवल जो होता है वो आपका इनवेरिएंस होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एज्यूम करता है कि टाइम जो होता है वो सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम है। एब्सोल्यूट टाइम की हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है ना। एंड देन टाइम डायलेशन जो होता है वो लॉरेंज का कॉन्सेप्ट है। उसमें आप सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स से, अगर आपको याद हो। सो आप उस केस में डेल्टा टी की वैल्यू आती है। ठीक है। सो डेल्टा टी, ठीक है, डैश दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। अच्छा भाई, सो डेल्टा टी डैश जो कि आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। डेल्टा टी अपान अंडर रूट 1 माइनस
वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो √1/-b स्क्वायर अपान सी स्क्वायर का टर्म है, ये हमेशा आपका ये पूरा टर्म 1 से कम होगा। ठीक है ना, ये जो होगा कि वो टर्म 1 से आपका कम होगा। इसका मतलब है कि ये डेल्टा टी डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा टी से, जैसे हमने क्लास में बताया था। और इसका मतलब कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ज़्यादा समय लेंगे किसी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने में। और इसका मतलब है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि लॉरेंट थॉम्पसन जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो टाइम डायलेशन जो होता है, अगर ऑब्जर्व करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो क्लॉक्स हैं वो स्लोअर मूव कर रहे हैं, तो दिस विल बी द स्लोअर मूविंग क्लॉक्स रन स्लोअर, तभी तो ज़्यादा समय ले रहा है उसी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने में। लॉरेंट थॉम्पसन इज कंसिस्टेंट विथ मैक्सवेल्स इक्वेशन। जब आप मैक्सवेल्स इक्वेशन को देखेंगे तो लॉरेंट थॉम्पसन में वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू।